मैं ये समझता हूँ कि 40 रुपए नहीं बल्कि इसे 140 रुपए कम होना चाहिए। मेरी दुआ है और हम सब दवा भी करें कि इस मुल्क में महंगाई का खात्मा हो। जहाँ पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो वहाँ आवाम का गुजारा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कम से कम वाली तनख्वाह 1 लाख रुपए होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए जो ग्रेड 16-17 के अंदर आते हैं। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, आज एक अच्छा काम हुआ है कि 40 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की मद में कम हुए, तो इसका रिलीफ भी कोई आवाम को मिल पाएगा? सूबाई हुकूमत के पास पूरा मेकेनिज़्म मौजूद है, अफसरशाही मौजूद है, ज़िले अफसरान मौजूद हैं, तो कोई इस तरह से कोई आप कोई पैगाम देंगे अफसरान को, कोई अहकाम जारी करेंगे? देखें, मैं ये समझता हूँ कि 40 रुपये नहीं बल्कि इसे 140 रुपये कम होना चाहिए। और जिस तरह से डॉलर की रफ्तार नीचे आ रही है, जैसे आपको पता है सबसे पहले मैंने ही ये बात की थी, मेरी दुआ है और हम सब दवा भी करें कि इस मुल्क में महंगाई का खात्मा हो। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमीन हैं, चाहे वो मीडिया हाउसेस के मुलाजमीन हैं, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि इस महंगाई के तूफान में कम से कम तनख्वाह, कम से कम वाली तनख्वाह 1 लाख रुपए होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए करनी चाहिए जो मुलाजमीन हैं जो ग्रेड 16-17 के अंदर आते हैं, एक ग्रेड से। क्योंकि आज अगर किसी की 3 लाख रुपए तनख्वाह भी है तो मेरा ये मानना है कि वो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास भी नहीं है। क्योंकि जहाँ 30-30 हज़ार रुपये बिजली के बिल आ रहे हों, जहाँ पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो, वहाँ आवाम का गुजारा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं ये भी मुबारकबाद देता हूँ इस पाकिस्तान की आवाम को और उनकी इस हौसला अफजाई को कि इस मुश्किल हालात में भी मुस्कुरा कर अपना गुजारा कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि ये जो निगरां हुकूमत है ये ऐसे इक़दामात ज़रूर करे जहाँ वसाइल पैदा हों और मसाइल कम हों। उम्मीद की जो किरण है, उम्मीद के साथ आज इस वक्त हमारे पास जो हमारी फौजी क़यादत है या हमारे फोर्सेस के जो सरबराहान हैं, वो जिस तरह की सरहदी दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, इसके साथ साथ मैं ये समझता हूं कि माशी दहशतगर्दी का भी मुकाबला कर रहे हैं। मेरी इस्लामाबाद में नए नेवल चीफ से भी मुलाकात हुई। मैं समझता हूं कि उन्होंने बड़ा मुतासिर किया मुझे। उनके जज्बात, ख्यालात पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए थे। इसी तरह हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के जो ख्यालात, जो जज्बात पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने में हैं। इसी तरह जो एयरफोर्स के चीफ हैं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मैं ये समझता हूं कि जब सारे ही स्टेक होल्डर्स, जो निगरां वजीर आजम पाकिस्तान, जिस तरह स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्टर, और उनके जो इक़दामात हैं, अमली तौर पे आपको डॉलर पाकिस्तान में नीचे आता नज़र आ रहा है, रुपया कदरे बेहतर हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान की तारीख का सबसे हाईएस्ट नंबर्स पे वो गया है, पेट्रोल नीचे आ रहा है। मैं समझता हूं कि अगर इक़दामात लिए जाएं, बर वक्त फैसले किए जाएं, तो पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर हो सकती है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आएगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे तमाम खलीजी ममालिक का, तुर्किया का, चाइना का, जिन्होंने भी अज़्म किया है कि अब हम पाकिस्तान में बेहतरी की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला आज अभी मेरे पास गवर्नर हाउस में ब्रिटिश हाई कमिश्नर इस्लामाबाद से आ रही हैं और उससे पहले मेरे पास तुर्किया के एम्बेसडर इस्लामाबाद से आ रहे हैं। इंशाअल्लाह उनसे भी पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान और ख़ास तौर पे जो सिंध के मेरे भाई जो आज दिन तक शिकार हैं फ्लड का, कोविड का, जिसकी वजह से
وہ معاشی مسائل کا شکار ہیں، ان کے گھر آج تک نہیں بنے، ان سب پر بھی بات ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے کام کریں گے. شکریہ.